कांटों से भरे वन में भी मुनि महावीर शांत भाव से सभी परीक्षा को सहन करते हुए विहार कर रहे थे कि अचानक उनके वस्त्र कांटे में उलझ गए। अचानक प्रभु महावीर के मन में एक भाव उत्पन्न हुआ, मैं क्यों यह कपड़ा खींच रहा हूँ? यदि मेरे द्वारा इस पौधे का एक भी पत्ता टूट गया तो मैं किस तरह अहिंसा का उपदेश दे पाऊंगा? क्या मैं अब भी परिग्रह से संपूर्ण रूप से मुक्त नहीं हुआ हूं? तभी मुनि महावीर ने अपने वस्त्रों के परिग्रह का भी त्याग कर दिया। जय जिनेन्द्र। यह कहानी राजकुमार वर्धमान से मुनि महावीर एवं मुनि महावीर से प्रभु महावीर स्वामी बनने की है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर राजकुमार वर्धमान ने गृह त्याग कर जगत के जीव मात्र का कल्याण करने के लिए मोक्ष मार्ग का अनुसरण किया। अब मुनि महावीर जंगली जानवरों से भरे भयानक वन में निर्भीक होकर तपस्या एवं ध्यान करते थे, किंतु मुनि महावीर से महावीर स्वामी बनने की यात्रा अब भी शेष थी। प्रभु महावीर वन में जब ध्यान में बैठते थे तो हिंसक से हिंसक जीव भी हिंसा भाव छोड़कर केवल प्रभु महावीर के आसपास विचरण करते थे। प्रभु महावीर एक वन से दूसरे वन एवं एक गांव से दूसरे गांव में विहार करते हुए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं परिग्रह का उपदेश देते थे। मुनि महावीर की तपस्या वंदनीय थी। क्या राजा, रानी, देव, इंद्र एवं क्या प्रजा, जो भी मुनि महावीर को देखता था मानो ठहर सा जाता था। एक बार वे कांटों से भरे वन से विहार कर रहे थे। कांटों से भरे वन में भी मुनि महावीर शांत भाव से सभी परीक्षा को सहन करते हुए विहार कर रहे थे कि अचानक उनके वस्त्र कांटे में उलझ गए। उनका संपूर्ण ध्यान अपने मार्ग एवं यात्रा पर था और वे इस बात से अनजान थे कि उनका वस्त्र कांटों में फंस गया। लेकिन अचानक प्रभु को एहसास हुआ कि कोई उनका कपड़ा खींच रहा है। मुनि महावीर ने कांटे के पौधे को करुणा भरी दृष्टि से देखा एवं बड़ी सावधानी से अपना फंसा हुआ वस्त्र निकालने का प्रयास किया ताकि पौधे या कांटे को कोई कष्ट ना पहुंचे। सच ही है कि महान आत्मा के विचार सामान्य तो ही नहीं सकते। मुनि महावीर के रोम रोम में करुणा बसी हुई थी। वे करुणा के अथाह सागर थे। मुनि महावीर कांटे के पौधे को हल्का सा भी कष्ट नहीं देना चाहते थे। अचानक प्रभु महावीर के मन में एक भाव उत्पन्न हुआ, मैं क्यों यह कपड़ा खींच रहा हूं? यदि मेरे द्वारा इस पौधे का एक भी पत्ता टूट गया तो मैं किस तरह अहिंसा का उपदेश दे पाऊंगा? क्या यह कपड़ा क्या मेरे तन के लिए इतना आवश्यक है कि मैं इसके लिए इस वनस्पति कायक जीव को जरा भी कष्ट दूं? क्या मेरे मन में इस कपड़े के टुकड़े के लिए परिग्रह की भावना उत्पन्न हो गई है? क्या मैं अब भी परिग्रह से संपूर्ण रूप से मुक्त नहीं हुआ हूं? यदि ऐसा है तो मैं संसार को अपरिग्रह का उपदेश किस तरह दे सकता हूं? तभी मुनि महावीर ने अपने वस्त्रों के परिग्रह का भी त्याग कर दिया एवं उन्होंने कांटे के पौधे को करुणा भरी दृष्टि से निहारा एवं कहा, प्यारे कांटे से सुसज्जित पौधे, तेरा धन्यवाद एवं उत्तम क्षमा। इस तरह मुनि महावीर ने परिग्रह के सभी बंधन एवं विकल्प को छोड़कर दिगंबर अवस्था को धारण किया। दिगंबर वेशधारी मुनि महावीर के समक्ष जो भी आता उसे अतिशय शांति, आनंद का अनुभव होता। जिस प्रकार हम शिशु को निहारते हैं वैसे ही कई घंटों तक लोग मुनि महावीर को निहारते ही रहते थे। किंतु मुनि महावीर का लक्ष्य कुछ और ही था। वे अब भी केवल ज्ञान की खोज में थे। मुनि महावीर अपरिग्रह के जीवित उदाहरण बनकर वन एवं नगर में विहार करते रहे। मुनि महावीर के दिगंबर वेश का वर्णन करने का साहस एवं योग्यता दोनों ही मुझ में नहीं है, लेकिन इतना अवश्य कह सकता हूं कि मेरे प्रभु महावीर जो निर्मल चित्त, कोमल हृदय, सरल स्वभाव तथा वीतरागी स्वरूप से सज्ज थे, वे अवश्य ही गांव के उस शिशु के समान ही दिखाई देते होंगे जिस तरह गांव के पुरुष एवं नारी अपनी नजरों के सामने से ओझल नहीं होने देना चाहता। जिस प्रकार एक शिशु अपने आसपास मौजूद प्रत्येक मनुष्य को आकर्षित करता है, उसी तरह प्रभु महावीर मनुष्य से लेकर जंतु एवं पक्षी सभी के नेत्रों एवं मन को अतिशय शांति प्रदान करते थे। करीब 12 वर्षों गहन ध्यान के पश्चात प्रभु को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। मुनि महावीर को अब संपूर्ण संसार महावीर स्वामी के नाम से पुकारने लगा। जो भी भव्य जीव उनके संपर्क में आता वह इस नश्वर संसार को त्याग कर प्रभु के साथ मुनि बनकर चल पड़ता। कुछ वर्ष आगे चलकर उनके मोक्ष कल्याण का दिन भी आ गया। देवों द्वारा भव्य समवसरण की रचना की एवं इस तरह अंतिम तीर्थंकर एवं शासन नायक प्रभु महावीर स्वामी का
निर्वाण कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन हुआ। स्याद्वाद अनेकांतवाद ही हमारी सच्ची ताकत है। जिन शासन जयवंत हो। महावीर स्वामी की जय। जय जिनेन्द्र।